हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम का है और सभी क्वेश्चन एनटीपीसी और ग्रुप डी का है। तो चलिए उसका रिवीजन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन भी हम आपको बताएंगे। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, सेंटीग्रेड जो तापमान में माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? केल्विन पर, जीन पियर क्रिस्टीन, मार्टिन एस्ट्रोमर, एंडर्स सेल्सियस। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एंडर्स सेल्सियस। ये एंडर्स सेल्सियस जो हैं स्वीडन के एक महान भौतिक शास्त्री तथा गणितज्ञ थे। 1742 ईस्वी में 1742 में उन्होंने सेल्सियस पैमाने की खोज की। उन्हीं के नाम पर सेल्सियस या सेंटीग्रेड पैमाने का नामकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का औसत तापमान क्या है? मानव शरीर का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? ऑप्शन है 34 डिग्री, 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। इसका भी सही आंसर हो जाएगा डी, 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का औसत तापमान जो है अगर फ़ारेनहाइट में हम कैलकुलेट करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 - 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है। तो इस स्थिति को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है वायरस, हाइपोथर्मिया, पायरेटिक, हाइपरपायरेक्सिया। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा बी, हाइपोथर्मिया। इसका बी ऑप्शन सही होगा। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की अगर कमी हो जाती है तब इस स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। इसमें जो है शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डी ऑप्शन दे दिया था, हाइपर पायरेक्सिया, जो कि गलत था और इसको अमान्य माना गया बाद में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था क्वेश्चन ऑनलाइन एग्जाम में 31 मार्च 2016 को प्रथम पाली में आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग किस तापमान पर पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, अधिकतम होता है, यानी डेंसिटी सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें मैक्सिमम लोग ए ऑप्शन टिक करते हैं। मुझे आप लोगों से उम्मीद है इसमें अभी हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसमें से जितना क्वेश्चन अगर आप बना पाते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने टोटल क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपने अपने अकॉर्डिंग सही बनाया। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। बहुत लोग गलती करते हैं 0 डिग्री मार के आते हैं, तो डेंसिटी जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा होता है और बर्फ़ जमना चालू होता है 0 डिग्री सेल्सियस से। ये दोनों ध्यान में रखें, 4 डिग्री पे डेंसिटी घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। सभी द्रव यानी जितना भी लिक्विड है गर्म करने पर आयतन में बढ़ोतरी होती है, लेकिन वाटर जो है यानी जल, इसमें 0 से 4 डिग्री तक गर्म करने पर आयतन घटता है। 0 डिग्री टेम्परेचर है, उससे 4 डिग्री अगर तक जाएंगे तो उसका आयतन घटेगा और 4 डिग्री के बाद जो है बढ़ना प्रारंभ करता है। इसका मतलब यही हुआ कि जल एक निश्चित द्रव्यमान यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होता है।
और कितना होता है इसको लिखना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका घनत्व। ठीक, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक यानी बैड कंडक्टर है? लकड़ी, हीरा, पानी, माइका। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला लकड़ी। मुझे उम्मीद है कि ये मैक्सिमम लोग जानते होंगे। वे पदार्थ जिसको गर्म करने पर ऊष्मा का संचरण बहुत धीमी गति से होता है, ऐसे पदार्थ को जो है कुचालक कहते हैं। लकड़ी ऊष्मा का कुचालक है, जबकि तांबा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। हीरा भी ऊष्मा का अच्छा चालक है। माइका लकड़ी की अपेक्षा अच्छा चालक है। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दिया गया ऑप्शन है उसमें से कौन सा सही है? ऊंचाई बढ़ने पर तापमान भी बढ़ जाता है। तापमान और ऊंचाई एक दूसरे से अलग है। अधिक ऊंचाई पर जो है तापमान एक जैसा रहता है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है। इसका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका सही होगा। ऊंचाई बढ़ने पर जो है तापमान कम हो जाता है। जैसे ये डायग्राम में हम देख लेते हैं, जैसे जैसे समुद्र तल से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता है। जैसे हम 1000 मीटर पे तापमान मान लीजिए 23.5 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर 1000 मीटर और ऊपर जाएंगे तो 1000 मीटर से 2000 मीटर पे जाएंगे तो तापमान कितना से घटता है देख सकते हैं। 23 और 17 इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 17 6 23 होता है, तो 6.5 डिग्री का डिफरेंस है। और जैसे हम 2000 मीटर से 3000 मीटर ऊपर जाते हैं तो फिर 6.5 डिग्री का डिफरेंस होगा, यानी 17 में से 6.5 डिग्री घटाएंगे तो 10.5 डिग्री सेल्सियस होगा। इस तरह से ऐसा इसका आप समझ सकते हैं डायग्राम के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है दाब मापी, थर्मामीटर, आर्द्रता मापी, तरलमान। इसका सही आंसर होगा आर्द्रता को मापने के लिए जो हम आर्द्रता मापी यंत्र का प्रयोग करते हैं, इसका जो है सी ऑप्शन सही होगा। आर्द्रता को मापने के लिए जो है आर्द्रता मापी इसको हम दूसरे आर्द्रता मापी को हम हाइड्रोमीटर भी कहते हैं। हाइड्रोमीटर द्रव्यमान के घनत्व की माप के लिए किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है उसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कार्बन, मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा मरकरी। ये सबसे जहरीला होता है। उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पारंपरिक थर्मामीटर में जो है मरकरी यानी इसका दूसरा नाम, बी ऑप्शन है मरकरी इसका दूसरा नाम जो है पारा होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। रासायनिक जगत में केवल यही धातु साधारण ताप और दाब पर द्रव्य होती है। यह अत्यंत जहरीला होता है और इसका मुख्य अयस्क जो है सिनेबार HGS होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी सीधे किससे संदर्भित नहीं होती है? गर्मी सीधे किससे संदर्भित नहीं होती है? मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, किससे संदर्भित होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। थर्मल ऊर्जा का मापन, अणुओं की गति, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से स्थानांतरण, पदार्थ के थर्मोडायनामिक गुण। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला थर्मल ऊर्जा का मापन। गर्मी सीधे जो है थर्मल ऊर्जा के मापन में संदर्भित नहीं होता है, थर्मल ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है? रेफ्रिजरेटर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है ओस्मोसिस, केंद्र प्रसारण और फैलाव, वाष्पीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाष्पीकरण। रेफ्रिजरेटर जो है वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में कोई द्रव परिशीतक अधिक दाब से कम दाब वाले क्षेत्र में प्रसारित होने दिया जाता है तो यह वाष्पीकृत होता है, और वाष्पीकरण के लिए रेफ्रिजरेटर गर्म पदार्थों से ऊष्मा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन है माइक्रोवेव ओवन, रेफ्रिजरेटर, गीजर, इलेक्ट्रिक केतली। इसका सही आंसर हो जाएगा बी
रेफ्रिजरेटर। बी ऑप्शन इसका सही होगा, रेफ्रिजरेटर। किसी भी शीतल स्थान में ऊष्मा लेने तथा तप्त स्थान को देने की युक्ति को प्रशीतक कहते हैं। वास्तव में यह उत्क्रम दिशा में कार्य करने वाला एक ऊष्मा इंजन ही है, और ऊष्मा इंजन कार्यकारी पदार्थ उच्च ताप वाली वस्तु से ऊष्मा लेता है। इसका कुछ भाग जो है यांत्रिक कार्य में बदलता है तथा शेष भाग जो है नीचे ताप की वस्तु को लौटा देता है। प्रशीतक किसको कहते हैं? रेफ्रिजरेटर को। रेफ्रिजरेटर में कार्यकारी पदार्थ जो है शीतल वस्तु से ऊष्मा लेता है और इस पर बाह्य ऊर्जा स्रोत से कार्य किया जाता है, जिसके फलस्वरूप यह ऊष्मा की अधिक मात्रा किसी तप्त वस्तु को दे देता है। इसका सही आंसर हो गया बी, इसका सही आंसर होगा रेफ्रिजरेटर। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए और शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।